हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोग को हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1.3 का क्वेश्चन 1 और 2 पहले बता चुके। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2, 3 बताने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है जहाँ q बराबर नहीं है 0 व p और q एक सहअभाज्य संख्या है। तो अब यहाँ लिखेंगे 1/√2 बराबर p/q। तो बच्चों, जैसे हम देख रहे हैं कि p/q एक परिमेय संख्या है, तो यदि हम q/p भी इसको कर दें तो परिमेय संख्या ही होगा। जैसे 3/2 एक परिमेय संख्या है, यदि इसको हम उल्टा कर देते 2/3 फिर भी ये परिमेय संख्या ही होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, संख्या पलटने पर। तो यदि हम संख्या पलटेंगे तो ये हो जाएगा √2 बराबर q/p। तो हम जानते हैं कि q/p एक परिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि q/p एक परिमेय संख्या है व √2 एक अपरिमेय में संख्या है। अतः √2 बराबर नहीं है q/p। अतः अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन 3 का दूसरा हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है जहाँ q बराबर नहीं है 0 व p और q सहअभाज्य है या pq का HCF बराबर 1 है। अब लिखेंगे 7√5 बराबर p/q। तो √5 को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा
P/7Q। तो जैसे कि बच्चों पता है हमको कि P/7Q एक परिमेय संख्या और √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम, चूँकि P/7Q एक परिमेय संख्या है व √5 एक अपरिमेय में संख्या है। अतः √5 बराबर नहीं है P/7Q, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चे एक बार और हम आपको बताते हैं, जैसे कि यहाँ दूसरा क्वेश्चन में कहा गया था कि सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है जहाँ q बराबर नहीं है 0। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या अगर होता है तो उसका q 0 नहीं हो सकता है, या p और q सहअभाज्य है, या HCF PQ का 1 होना चाहिए। तो यहाँ 7√5 बराबर हम लिखे हैं P/Q माने हैं, तो 5 रूट को हम इधर लाएं तो इधर ला के P/7Q हो जाएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये 7 P/7Q एक परिमेय संख्या है और √5 अपरिमेय संख्या है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि P/Q एक परिमेय संख्या है व हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 बराबर नहीं है P/7Q, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरा पर हम चल रहे हैं। तो यहाँ भी वही लॉजिक लिखेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जहाँ q बराबर नहीं है 0 व p और q सहअभाज्य संख्या है। अब यहाँ लिखेंगे 6 + √2 बराबर P/Q। तो √2 को इधर लाएंगे तो P/Q - 6। तो जैसे कि जानते हैं P/Q एक परिमेय संख्या है, और तो -6 भी परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या से परिमेय संख्या कटेगा, तो ये सभी क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। और √2 जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, तो फिर वही लॉजिक लिखेंगे यहाँ भी, चूँकि P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है व हम
जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय में संख्या है, अतः √2 बराबर नहीं है 6 p/q - 6, अर्थात 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चे एक बार और हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ लिखे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जहाँ p/q बराबर नहीं है 0, वह p या q एक सहवास संख्या है, जैसे कि हम सब क्वेश्चन में देते आए हैं। अब 6 + √2 बराबर p/q माने हैं, तो यहाँ √2 बराबर ये 6 प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो p/q - 6, तो ये परिमेय है तो ये भी परिमेय से परिमेय कटेगा, तो यानी ये पूरा हो जाएगा परिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि p/q - 6 एक परिमेय संख्या है, वह हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या, अतः √2 बराबर नहीं है p/q, अर्थात 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।